सो हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग आपका एक पास्ट ईयर का पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि पता चले कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आप लोग ने मे भी शायद देखे होंगे कि नहीं अपने पेपर्स, पास्ट ईयर के पेपर जरूर देखना ताकि पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे रेगुलर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे हमारे पास ये फिलहाल पेपर है अप्रैल 2017। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से ये पेपर आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको कितना टाइम एक क्वेश्चन के ऊपर देना चाहिए ताकि आपके सही टाइम पे पूरे क्वेश्चंस आप यहाँ पर इजीली अटेंड कर सको। सिर्फ 3 आवर्स का ही आपके पास टाइम है बेसिकली एंड 100 मार्क्स आपको पूरे कवर करने हैं। याद रखना कोई भी स्टूडेंट्स छोड़ के नहीं आएगा कुछ भी। इफ अगर आपको एक लाइन आ रही है तो कोई बात नहीं, आप एक सेंटेंस लिखो। इफ अगर कुछ नहीं लिखोगे तो ऐसे ही आपको मार्क्स तो नहीं मिलने वाले। अगर एक लाइन भी लिखते हो अगर आपको आता है तो एग्जामिनर आपको हाफ मार्क्स तो जरूर देगा एंड नो डाउट पास होने के लिए हाफ मार्क्स भी जरूरी है ना। हाफ मार्क्स से भी बहुत जन फेल हो जाते हैं और पास भी हो जाते हैं। सो अटेंड हमको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर करने हैं जो भी आता हो, ठीक है। जो भी आपको उस चैप्टर के रिगार्डिंग या दिमाग में जो भी चीज आती है लिख दो वहां पे। कल को ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि अरे यार मुझे आता था या शायद मैं अगर लिख देता तो मैं पास हो जाता। बराबर, इस चीज का अफसोस मत करना, लिख के आ जाओ। कौन सा प्रधानमंत्री के पास जाने वाला है, लिख लो ना, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हमारे सेक्शन नंबर फर्स्ट ए, क्या है रीडिंग। बेसिकली 15 मार्क्स आपके यहाँ से कवर होंगे जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। इजीली 15 के 15 मार्क्स यहाँ से कवर हो सकते, ठीक है। सिर्फ आपको बेसिकली ध्यान कहां पर देना होगा कि जो आपको कंप्रीहेंशन पूछा गया है ना, आपको यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, एक पैसेज दिया होगा, ओके। एक छोटा सा पैसेज दिया है यहाँ पे आपको, करेक्ट। एक क्या दिया होगा आपको, सिर्फ एक पैसेज दिया है। आराम से इसको पूरा रीड आउट करना है। ऐसा मत करना कि नहीं फटाफट मैं रीड कर देता हूं जल्दी जल्दी हो जाएगा। उस जल्दबाजी में आप पैसेज को समझ ही नहीं पाओगे, नहीं तो करेक्ट। शांति से पढ़ो, जितना 5 मिनट में होता है आराम से पढ़ो, एक बार में समझ में आ जाएगा। उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर आप इजीली यहाँ पर कवर कर पाओगे। एंड याद रखना कि आपको जो पैसेज पूछा गया होगा वो कोई भी टॉपिक पे से आ सकता है, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक। या तो अभी करंट सिनेरियो जैसे कोरोना का चल रहा है वो दे सकते हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक है इनके पास, ठीक है। इमेजिनरी भी हो सकता है, रियल स्टोरी के ऊपर भी आपको पैसेज आ जाएगा। सो घबराने की बात है नहीं, पूरी स्टोरी सामने रखी हुई है और आपको सिर्फ फाइंड आउट करके लिखना है। ये तो वैसा ही होगा कि खाना सामने रखा है, अपनी थाली में सिर्फ लेना और खाना है, वैसा ही है, ठीक है। इजीली यहाँ पर मार्क्स स्कोर कर पाओगे। चलिए 8 मार्क्स का आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा सेक्शन ए के अंदर। देन देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। आपको याद रखना कि जब भी आपको शॉर्ट मार्क्स में अगर पूछे जा रहे हैं ना तो वो क्वेश्चंस उतने ही सिंपल होते हैं। 1 वर्ड आंसर होंगे, 1 मार्क्स के तो है। बेसिकली आपको क्या है, सिर्फ एमसीक्यूज दिया हुआ, क्या है यहाँ पे से एमसीक्यूज है। तो चलिए इन लोगों को आपको कर लेना आराम से। देन व्हाट वर द प्रॉब्लम फेस्ड व्हेन शी वाज यंग। सिर्फ एक शॉर्ट जो पैसेज के अंदर प्रॉब्लम होगी वो आपको बताना है। 1 लाइन है, क्या है 1 लाइन। क्यों 1 लाइन बोल रहा हूं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अब ज्यादातर 1 से 2 मैक्सिमम लाइन होगी, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर लिखोगे तो एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि आप बेफालतू में लिख रहे हो, इसको कुछ आता नहीं है। 1 मार्क्स में कोई इतना लिखता है, ठीक है। देन ये सारे आपको पॉइंट्स दिए होंगे, इजीली आप लोग यहाँ पर 8 मार्क्स कवर कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, रिलेवेंट टू आपको पैसेज के रिगार्डिंग ही पूछा गया है। कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे कि यार आपके पैसेज के बाहर जा रहा है, ओके। कुछ इमेजिनरी होगा, जैसा आपको पैसेज में दिया है सिर्फ वही का वही है। इफ अगर बेटर वे के अगर बोलूं, जैसे मैं जब आपकी एज का था तो उस टाइम पे सेम पैसेज तो आते थे, तब एक काम करता था, पहले एक बार ही क्वेश्चन पढ़ लेता था। ये सबकी अपनी अपनी ट्रिक है, आप अपनी ट्रिक से करना। मैं क्या करता था, एक बार क्वेश्चन पढ़ता था ताकि मुझे याद रहे कि जब मैं पैसेज पढ़ रहा हूं अरे हाँ ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था, उसको टिक कर लेता था। बराबर, सिर्फ हार्डली 1 से 2 मिनट नहीं लगेगा आपको सिर्फ इतनी सी लाइन पढ़ने के लिए। सिर्फ क्वेश्चन रीड आउट करना है। इट डजंट मीन कि आपको एमसीक्यूज भी ऑप्शन पढ़ने होंगे, नहीं, सिर्फ क्वेश्चन तो पढ़ के देखो ताकि आपके माइंड में एक चीज हो जाए कि हाँ मुझे एक ऐसी चीज फाइंड आउट करनी है।
देन जब आप पैसेज पढ़ोगे तो वो अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए तो पढ़ोगे ही, साथ ही साथ जब आपको क्वेश्चन दिया है इसका आंसर भी चलता जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे इजीली 8 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पर अगेन आपको एक पैसेज है बट ये 7 मार्क्स का है ना। सेम वैसा ही अगेन यहाँ पर आपको एक शॉर्ट पैसेज होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। फर्स्ट वाले के कंपेयर में सेकंड वाला पैसेज शॉर्ट होगा। देन पूछने का फॉर्मेट सेम सबका वही है, एमसीक्यूज फॉर्मेट आता है स्टार्टिंग में। देन 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 1 मार्क्स। करेक्ट। हार्डली मेरे ख्याल से हाफ एन आवर या 20 मिनट्स के अंदर आपका ये क्वेश्चन आराम से हो सकता है ना। सिर्फ क्या आराम से हो सकता है। तो इजीली हमने फर्स्ट सेक्शन में से 15 मार्क्स कवर कर लिए। 100 में से हमने 15 मार्क्स का कवर कर लिए भाई, बचे 85 तो वो तो आराम से और हो जाएंगे। चलिए आ जाते हैं सेक्शन बी में, राइटिंग। दैट मींस लिखना ज्यादा होगा। चलिए क्या बता दिया गया है यहाँ पे ना, रीडिंग द फॉलोइंग टेलीफोन कन्वर्सेशन। यहां पर क्या है, टेलीफोन कन्वर्सेशन है। सो यू आर आशा मदर्स, you will not be at home to give Asha the message. Write a brief message that you will leave for Asha. सेम ऐसा ही आपको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन आपको देखने मिलेगा एग्जाम में। इतना सेंटेंस रीड करो देन आपको पता चलेगा कि आगे हमें क्या बोलना है। हर चीज का सेंटेंस अलग होगा, ऐसा नहीं है कि सेम ऐसा ही आपको देखने मिले। ओके, देन नेक्स्ट 7 मार्क्स में आपको यहां पर क्या पूछा जाएगा कि रिपोर्ट राइटिंग यहां पे पूछी जाती है। आपको बेसिकली क्या पूछी जाती है, रिपोर्ट राइटिंग पूछी जाएगी। रिपोर्ट किस बेसिस पे होती है, रिपोर्ट याद रखना कि रिपोर्ट जब भी रियल लाइफ में भी हो तो एक्चुअल स्टोरी के ऊपर होती है, और वी कैन से रियल स्टोरी पे होती है ना, रियल स्टोरीज पे होती है, नॉट अ रियल स्टोरी। रियल और रियल में फर्क मालूम है कुछ? रियल मतलब जो सच में हुआ है वो, रियल मतलब जो हम अपने मनगढ़ंत बनाते हैं वो चीज है, रियल एंड रियल। ठीक है, तो ये रियल स्टोरी पे होता है। आप देखते हैं ना कि वो न्यूज चैनल पे भी दिखाता है कि आशा आपसे यहाँ से रिपोर्टर तक, लाइक वैसे। तो ये है जैसे ना, रिपोर्ट किस तरीके के फॉर्म में हम लिखे, है ना, रिपोर्ट किस तरीके से लिखे जाए। देखिए उसका आपको यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर कोई इंडस्ट्री है जिसे अपनी ऑफिस शिफ्ट करनी है कहीं और पे, सो वो सामने आगे वाले को रिपोर्ट दे रहे हैं। टाइटल किस तरीके से होगा, सबसे पहले तो किसके बारे में है टाइटल, रवि इंडस्ट्रीज के बारे में, उनकी डिटेल कि वो कहां पर है क्या है, उनकी डिटेल आ गई, दैट्स इट। देन अब आप किसको भेज रहे हो, ये जा रही है मिस्टर एसके सिंह एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम सी राव। किसकी तरफ से, सी राव की तरफ से, ऑफिस मैनेजर। देन आएगी डेट, देन आएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हमेशा याद रखना कि सब्जेक्ट आपको पर्टिकुलर आपके जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अंदर आपको मेंशन किया होता है कि भाई यहां पर आपसे क्या चीज पूछी जा रही है, जैसे यहां पर दिया हुआ है, बराबर। देन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको कोई भी चीज आती है ना, है ना, कि आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो इस तरीके से करना कि पढ़ते टाइम अच्छा लगे, और वे ऑफ प्रेजेंटेशन उसका अच्छा होना चाहिए। इट डजंट मीन कि आपने लिखा बहुत अच्छा है बट वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। कोई भी पैराग्राफ के अंदर आप देखना कि कोई भी ऑथर या जब भी कुछ आपने कितने चैप्टर्स देखेंगे उसके अंदर जब उनका लिखने का तरीका होता है वो हर कुछ सेंटेंस के बाद एक टॉपिक जैसा होता है, उसमें एक पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ से देखिए दो फायदे हैं यहाँ पर। एक कि आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है कि आपको कंटेंट भी ज्यादा दिखता है ना, कंटेंट भी ज्यादा होता है। करेक्ट है, देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, बराबर। लास्ट में द डायरेक्टर में लाइक टू इंस्पेक्ट द बिल्डिंग बिफोर एनी डिसीजन इज टेकन। लास्ट में एक पूछा जाता है कि आइदर हम क्या चीज ये करें एंड सीवी राव, जो भी आप यहाँ पर नेम दिया होगा उसका यहाँ पे सिग्नेचर, दैट्स इट। करने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई जेड करके आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ये रिपोर्ट है। वैसे अगर देखें दूसरी भी रिपोर्ट देखी जाए तो कुछ इस तरीके से होगी। हमेशा याद रखना रिपोर्ट के अंदर डेट कंपलसरी आनी चाहिए। कौन सी डेट होगी,
जिस दिन आप वो रिपोर्ट दे रहे हो उस दिन की करंट डेट आएगी, करेक्ट। चलिए अब ऐसा मत आना कि सर जिस दिन एग्जाम दे रहे उस दिन की डेट लिखे। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखना, क्या यहां पर आपको डेट दी हुई है? नहीं सर डेट तो नहीं दी। क्या यहां पर आपको सिटी दे दी है कि कौन सी सिटी का है? बिल्कुल सर लखनऊ का दिया हुआ है, तो लखनऊ के बारे में लिखेंगे। टाइटल कहां पर आएगा कि भाई लखनऊ के रिगार्डिंग हम एक रिपोर्ट दे रहे हैं जो इंसिडेंट हुआ होगा वहां पे। देन हु इज द राइटर? संजीव। तो अपना नाम मत लिखना, जब नैरेटर का नाम दिया हो कि किसने रिपोर्ट दी है तो उसी का नाम आप यहाँ पे मेंशन करोगे, ओके। कोई टेलीफोनिक नंबर देने की जरूरत नहीं है, रियल एड्रेस भी यहाँ पर आप मेंशन नहीं करेंगे, है ना। जैसे there is a high level of pollution in this city. Now your school recently held a drive in the school to create awareness about the need to make the environment pollution free. You invited the community to join together to make the city clean. Write a report of this drive highlighting the effort that the school and the community promise to take towards a clean city in about 100 words for the publication in local newspaper. Okay? आपको एक आर्टिकल उन्होंने दे दिया है कि स्कूल अवेयरनेस किसके रिगार्डिंग कर रही है? पॉल्यूशन के रिगार्डिंग स्कूल एक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करने वाली है। सो इसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर रिपोर्ट लिखनी होगी। रिपोर्ट में देखिए क्या क्या चीज आ सकती है कि ऐसी चीजें लिखो कि एक्चुअल में हुई हो। रिपोर्ट में हमेशा फ्यूचर के बारे में नहीं लिखा जाता है, जो प्रेजेंट में हो चुका है उसके बारे में रिपोर्ट लिखी जाती है, ठीक है। चलिए 7 मार्क्स का यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका लेटर। सो लेटर देखिए, अगर आपको कहीं पर भी लेटर में एड्रेस दिया गया है फ्रॉम और टू, जहां पर आपको भेजना है उनका या खुद का भी, तो आप सेम वही एड्रेस मेंशन करोगे। अगर नहीं दिया है तो आप एडिशनली कोई भी एड्रेस दे सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे एक फॉर्मेट दिखा देता हूं मैं, ठीक है। जैसे वन काइंड ऑफ लेटर ही है ये, ठीक है। लेटर की देखिए एक खास बात होती है, लेटर हमेशा शॉर्ट में लिखा जाता है ना। रीजन शॉर्ट में, क्योंकि ब्रीफ लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, शॉर्ट में ठीक है कंप्लीट कर दो जो चीज आपको बोलनी है उतना। नो डाउट अगर थोड़ा सा ब्रीफ हो सकता है, यू कैन से नॉट शॉर्ट, मीडियम लेवल तक आप लिखो। 7 मार्क्स कवर करने 70 नहीं, है ना, तो 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखो। जैसे कि सबसे पहले तो फ्रॉम किसकी तरफ से, कहां जा रहा है? रॉकी पेन विद्यालय, क्या मायापालीपुर इंडस्ट्रीज एरिया न्यू दिल्ली। टू किसको है बराबर, देन आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम हम, देन आएगा सब्जेक्ट देखिए सब्जेक्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर आप क्या बता रहे हो, करेक्ट। डेट देखिए यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, डेट आप यहाँ पर भी दे सकते हो, ठीक है। डेट भी कौन सी होगी? जिस दिन आप रिपोर्ट दे रहे हो उस दिन की, अभी कैसे लेटर दे रहे हो उस दिन की। अगर क्वेश्चन के अंदर डेट स्पेसिफाई है तो आप वही डेट लिखोगे, है ना। चलिए देन कोई अगर हमसे अगर नॉमिनल हमारी ही एज का है तो हाँ आप डियर करके लिख सकते हो, बट इफ अगर आपसे बड़े हैं सो यू शुड हैव टू राइट रिस्पेक्टेड, है ना। क्या आएगा? रिस्पेक्टेड आप लिखेंगे, डियर सर नहीं लिखा जाता है, तब आता है रिस्पेक्टेड, ओके। देन सब्जेक्ट आपका मेन अब अंदर क्या आ जाएगा, जो भी कंटेंट है ना, जितना भी आपका कंटेंट है वो अंदर लिखोगे। लास्ट में आपका सिंसियरनेस एंड योर सिग्नेचर, और वी कैन से रिटन बाय होम, सो वो यहां पर आप लिख दोगे, करेक्ट। सो इजीली यहाँ पे मुझे 7 मार्क्स का यहाँ पे लेटर से भी कवर मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि है ही पॉइंट्स पे आपको देकर रख दिया गया कि किसके रिगार्डिंग बताया जाए। एग्जाम में भी आपको इस तरह से ही होगा, तो यहाँ से क्या है आपको एक आइडिया मिल सकता है कि हाँ इस तरीके से हम लोग ये पॉइंट्स है इसके रिगार्डिंग आप टॉपिक्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट वैसे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6-7 मार्क्स का है, चूज एनी वन सिचुएशन एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन इट अबाउट 100 वर्ड्स। ये अभी देखिए ये आपके स्टडी से रिलेटेड तो नहीं है, बट यहां पर कैसा है कि आप एट ए टाइम आपको अगर कोई टॉपिक दिया जाए तो आप उसके बारे में आपकी थिंकिंग कैसी है, आप किस हद तक सोच सकते हो और जो सोचा है उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहां पर वो चीज आपको बतानी होगी।
देखिए नो डाउट कुछ टाइम के अंदर आप लोग भी पढ़ेंगे, उसके बाद जॉब पर जाएंगे, अच्छी से अच्छी कंपनियों में जाओगे, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि हर बार आपको रेडी मटेरियल मिल जाए, सही है। तो कितनी बार ऐसा होता है कि आपको एक्चुअल एकदम से सिनेरियो आएगा कि आपको इस टॉपिक पे बोलना है, लेक्चर देना होगा, जो भी टीचिंग लाइन में जाएंगे, या अगर कोई ऑफिस में जा रहा है तो आपको करंट उसी टाइम पे डिसीजन लेना होगा। तो डिसीजन के लिए भी पता तो होना चाहिए कि क्या डिसीजन लिया जाए और किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। तो वो चीज आप यहां से जरूर सीख भी सकते हो, और वी कैन से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी यहीं से होगा। जैसे आपको टॉपिक दे दिए गए 3, तो उनके रिगार्डिंग यहां पर आपको बताना है कि आप क्या सोचते हो, है ना। योर आपको खुद के बारे में मतलब ओन वर्ड्स में लिखना है, दैट्स इट। कोई भी बुक के अंदर आपको ऐसा नहीं कि हाँ यही पैराग्राफ है यही आएंगे, इस तरीके से नहीं आएगा। कोई भी एग्जामिनर यहाँ पर आपको पॉइंट दे सकता है और इजीली लिख सकते हो, है ना। आप ही के स्टैंडर्ड का पूछा गया है, दैट मींस आप इस लेवल के बच्चे इसको कर सकते हैं, इसीलिए दिया गया है। सो ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि सर मुझे ये नहीं आएगा, सही है। चलिए 7 मार्क्स भी कवर हो जाएंगे यहाँ से। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सेक्शन सी में, जो कौन सा हमारा ग्रामर पोर्शन है। कौन सा है? ग्रामर पोर्शन है। जैसे कि बेसिकली कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है हमारा सिर्फ ग्रामर पोर्शन। कितना है? 3 मार्क्स का है। देखिए इसके अंदर इतना इजी है ना, इसीलिए आपको 3 मार्क्स में दिया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर, है ना। बाकी 3 मार्क्स में दे रहे थे तो इसमें अंदर कुछ था ही नहीं, है ना, कुछ भी नहीं है। रिसेंटली आपको जैसे जो चीज दी गई है वही आपको यहाँ पे करनी है। सेम पैराग्राफ दिए गए, देखो अगर ध्यान से देखा जाए, देखो वही का वही पैराग्राफ है, सेम। यहाँ पर आपको पैराग्राफ भी वही देखने मिलेगा ना। तो सर इसके अंदर चेंज क्या होंगे? रीराइट द पैराग्राफ बाय फिलिंग द ब्लैंक, द फर्स्ट सेंटेंस हैज बीन फिल्ड इन फॉर यू एज एन एग्जांपल। दैट मींस सेंटेंस आपको पूरे सेम दिए हैं, जहां पर ब्लैंक्स देखिए, ईटिंग हेल्थ इज इंपॉर्टेंट वेरी एवरीवन स्पेशली, लेकिन यहां पर इन्होंने कुछ सेंटेंस में डैश कर दिया है। दैट मींस हमको उस जगह पर उसे फिल अप करना होगा। याद रखना मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी आप लिख सकते हो। सेंटेंस फ्रेम होना चाहिए, ऐसे वर्डिंग हम यहाँ पे यूज करेंगे। चलिए यहाँ बता देता हूँ किस तरीके से होगा। जैसे ये रहा यहाँ पे हमारा पॉइंट है। सो eating healthy is important for everyone, especially for teens. A healthy diet is the key of being fit. You will feel so pure, balanced and alert. Then complete लिखा हुआ है वैसे। Then some health issue can be prevented by eating health food. देखिए healthy food यहाँ पर आपको क्या दे दिया, इन लोगों ने अपने आप एक आंसर दे दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर। जैसा क्या था, it even prevents some health issues। उसी सेंटेंस को किस तरीके से फ्रेम किया, some health issues can be prevented by eating healthy food। मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, लेकिन वे ऑफ वर्ड्स की जो राइटिंग है वो यहाँ पर चेंज की। मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट, देन you will love your body if you start eating healthy। ओके, सो यहाँ पर हमें किस तरीके से दिया गया है, your body dash by you if you start eating healthy। तो हम यहाँ पर क्या सीखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या सीखते हैं, फर्स्ट वाले में हम लोग क्या लिख सकते हैं इधर, है ना, लाइक will be loved by, will be, your body will be loved by you if you start eating healthy foods। करेक्ट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, will be। करेक्ट, क्या आएगा, will be। then the next one is it can। now eating healthy food does so much for your body, it can prevent and control healthy problems। healthy diet has shown to prevent heart disease and high blood pressures। same वही सेंटेंस है, eating healthy food does so much for your body, healthy problems dash by eating healthy foods। सेकंड पॉइंट के अंदर हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, जैसे healthy problems can be prevented by eating healthy foods। sorry, then heart disease
एंड डैश बाय अ हेल्दी डाइट। यहां पर क्या आ जाएगा, हार्ट डिजीज एंड ब्लड प्रेशर रिगार्डिंग यहां पर आपको यही बताया गया था, सेंटेंस दिया हुआ है, हार्ट डिजीज एंड ब्लड प्रेशर can also be prevented by a healthy diet, है ना, सही है। ब्लड प्रेशर कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय अ हेल्दी डाइट, बराबर। हार्ट डिजीज तब भी हो सकती है जब हम सही तरीके से खाना ना खाए, तब भी हो सकती है। ओके, सो बस इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। ऑलरेडी आपको एक फ्रेम करा हुआ सेंटेंस है ही, बस आपको थोड़ा सा चेंज करके उसको लिखना है, मीनिंग चेंज नहीं करना है, बस लिखना है। ओके, 3 मार्क्स का है, सो इजीली यहाँ पर तो आप सभी लोग कवर कर ही सकते हो। ये मेरे हिसाब से तो आप सभी लोग कर लेते हैं ये सारी चीजें, है ना, और हो ही जानी चाहिए। अगर इतना भी आएगा तो क्या करोगे फिर, बराबर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। देन यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक आई एम वेरी अपसेट टुडे। सो किस तरीके से आप इसे फ्रेम करोगे, दैट आई एम वेरी अपसेट टुडे, आई हैव नॉट डन वेल इन माय एग्जाम। क्या करना होगा, 2 सेंटेंस आपको दिए हैं, ऑलरेडी आपको ऊपर ऑप्शंस दिए हुए। सो इन ऑप्शन में से पर्टिकुलर इस सेंटेंस को कैसे एक सेंटेंस कर दिया जाए, तो यहां पर आपको क्या करना होगा, इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो आपको कंबाइन करना होगा सेंटेंस को। सेंटेंस को क्या करना है, यहां पे आपको कंबाइन करना है, दैट्स इट। लाइक आई एम वेरी अपसेट टुडे एज आई हैव नॉट वेल इन माय एग्जाम्स, बराबर। चलिए, तो सेम वैसा ही ऑप्शंस ऊपर दिए हुए, देखिए कितना अच्छा है कि ऑप्शंस की हेल्प आपको मिल रही है, तो उसके रिगार्डिंग तो कर ही सकते हो, बराबर। जैसे फर्स्ट दिया है, आवर स्कूल टीम इज practicing hard, then the next one, it wants to win the football tournament. So इन 2 सेंटेंस को आप क्या करोगे जिससे ये मैच हो जाए। Our school team is practicing hard because, है ना, क्या जाएगा, because it wants to win the football tournament. Then second one, my friend was sitting at the bus stop. A young lady came and asked her for direction to reach Sanket. Okay, so my friend was sitting at the bus stop while, है ना, दिया हुआ आपको, while a young lady came and asked her for direction to reach Sanket. ठीक है। Then the third one, the school is holding an examination. Second one, the exhibition is about the states of India. Combine किस तरीके से करोगे, the school is holding an exhibition which क्या आ जाएगा यहाँ पे, which the exhibition is about the states of India. Okay, चलिए next। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। देखिए 7 मार्क्स का 8 नंबर पे आपको एक पैसेज दिया हुआ है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ग्रामेटिकल कुछ यहाँ पर उन्होंने से वर्ब्स दे दिए गए आपको यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेंटेंस ऑलरेडी आपको एक पूरा पैसेज दिया हुआ है, जहां जहां पर आपको डैश दिख रहे इसी के रिगार्डिंग आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। सो उस पर्टिकुलर डैश पे कौन सा ऑप्शन वहां पे सूट करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम दिया है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस was a great freedom fighter, a born leader and idealist and a man of action, and dash पे है। सो देखिए ये रहा एग्जांपल में ऑप्शन दिए थे, करेक्ट ऑप्शन था एंड, तो वहां पर वो चीज यहाँ पे टिक की गई है। सेम वैसे ही अगर देखा जाए, देखिए आगे हम सेंटेंस पढ़ेंगे, डैश he dashed himself for the freedom of his country, that he sacrificed for the freedom of his country. He born, okay, now he was born in Calicut, ऑप्शन में दिया on, in, with और at, क्या जाएगा, he was born in Calicut
on January 23rd, 1897, after doing his matriculation, he joined the Presidency College, Calicut. Subhash Chandra graduated in 1919, first class honor in philosophy. He was then sent to England to complete in the Indian Civil Service examination. He stood forth and was taking the civil service, but resigned from the service and started servicing the motherland passionately. इन शॉर्ट आपने पैराग्राफ में एक चीज यहाँ पर नोटिस की होगी, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया गया कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ, वो क्या थे, उन्होंने कहाँ पर पढ़ाई करी, इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए, वहां पर वो इंडियन सिविल सर्विस में सिलेक्ट भी हुए, एज उनकी जॉब भी लग गई। बट स्टिल जब ये हुआ उसके बाद उन्होंने वो उनकी सर्विस छोड़ी, देन उन्होंने एक चीज का तय किया कि मैं एक इंडियन होके मैं बाहर के देश में, मतलब जो आर्मी के टाइप है, मैं ऐसा काम भी करूं, इससे बेटर है कि मैं अपने इंडिया में जाके अपने मदरलैंड की ही क्यों ना मदद की जाए। ओके, तब उस टाइम पे हमें एक सुभाष चंद्र बोस जी क्या एज अ फ्रीडम फाइटर पूरी दुनिया को देखने मिले थे, है ना। चलो ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं फिर से। यहां पर भी देखिए क्या है, 3 मार्क्स का आपको यहाँ पे कंप्लीट डायलॉग्स है, सिर्फ जो है क्या कंप्लीट करने, डेट्स इट, और कुछ भी नहीं होगा। सो डायलॉग्स क्या है दिए, जैसे अरुण, देयर इज सो मच पॉल्यूशन ऑल अराउंड, आई विश वी कुड डू समथिंग अबाउट इट। देन Sabha, what can we do? Question mark है, it is the job of the government. Arun, I am worried about the elder and the kids. Are you also worried? देखिए जो भी आप सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो वो आपके पर्टिकुलर सेंटेंस के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है, मैच होना ही चाहिए। देन Sabha, I am worried about their health. Aruna, then you must also do something. Can you request in your colony and ask them to stop burning leaves and garbage? So I think I can speak to them. करेक्ट, पूरा सेंटेंस यहाँ पे फ्रेम हो गया। सिर्फ 1 वर्ड जैसे आपको लिखना है और इजीली आपको यहाँ पे 3 मार्क्स कवर करने हो जाएंगे। चलो देन 10th नंबर का क्वेश्चन भी सेम आपको ऐसे ही देखने मिलेगा यहाँ पे, कंप्लीट सेंटेंस करने, कन्वर्सेशन दिया होगा। देखिए 2 चीज है, या तो वो कन्वर्सेशन में दे सकते हैं या तो पैसेज में दे सकते हैं, बराबर, घुमा फिरा की बात है। चलिए देन मनु, all of us must reach the football ground by 9 a.m. tomorrow. We have to practice hard from now. Rohit, I agree. We can surely win the tournament this time if we prepare well. Manu, yes, but we can win only if each player practices for 4 hours daily. Okay, सेंटेंस एक्सप्लेन जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या है, आपको ना यहाँ पे ब्लैंक्स आपके जो है वो कंप्लीट करने हैं। ओके, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। Then you hear the following dialogues between 2 friends. Complete the report by filling in the blanks. सेम वैसा ही है, यहाँ पर कौन किससे क्या बोल रहा है, लेकिन जो पर्टिकुलर सेंटेंस दिया है इसी को आपको एक प्रॉपर फॉर्म में फ्रेम करना होगा। जैसे निर्जा, हेलो रूमा, व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड। करेक्ट, पूरा सेंटेंस एक साथ मत पढ़ो, जो जो चीज पूछी गई है पहले वो चीज करते जाओ। जैसे क्या है दिया है, निर्जा किसको बोल रही है, रूमा को। डैड, हेलो रूमा, व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड। निर्जा आस्क्ड रूमा डैड why she is looking so sad। करेक्ट, फर्स्ट सेंटेंस के आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, that why she is looking so
sad. Then Ruma, actually my mother is not well. Then Ruma replied that her mother's health is not well. ठीक है? That Ruma replied that her mother's health is not well. Then Nirja, oh, what happened to her? है ना? Oh, what happened to her? Third sentence, Nirja inquired about Ruma's mother. है ना? क्या है? Nirja inquired, किसके बारे में इंक्वायरी करी भाई? Ruma's के मदर के बारे में. Ruma's mother, dad, what was happened to her. बराबर? चलिए. Then next आता है Ruma, she has got a lung infection. Ruma क्या बता रही है कि उनको भाई lung infection है. Next आ जाओ. At which Ruma informed her that, क्या inform किया यहाँ पे भाई उनको? यहाँ पे Ruma की तरफ से क्या inform यहाँ पे किया गया? So at which Ruma informed her, है ना? At which Ruma informed her. So just a second. From her mother. Now यहाँ पर आप कहाँ से कंटिन्यू करेंगे? Mother is suffering from lung infection. Okay? Then next, fourth one, Nirja दिया हुआ है. Nirja, don't be so sad. यहाँ पर क्या बोला गया है? Don't be so sad. She will get well soon. बराबर? सेंटेंस को किस तरीके से फिफ्थ सेंटेंस में यहाँ पे लिखा जाएगा? Nirja said to Ruma. पहले पता होना चाहिए ना कि Nirja किसको बोल रही है? Said to Ruma that. Nirja said to Ruma that don't be so sad. Okay, don't be so sad. And she further assured her mother. assured का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई अरे तेरी मम्मी ठीक हो जाएगी. ठीक है? assured her mother will get well soon. Get well soon बाबा. ओके, याद आया कुछ? मन लग रहा मुंडा में. Get well soon. चलिए. ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सेंटेंस फ्रेम करने होंगे. डायरेक्ट स्पीच दिए, प्रॉपर फॉर्म में आपको सिर्फ सिंपल वर्ड्स में लिखना होगा. दैट्स इट. मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. ओन वर्ड्स में आप लिख सकते हो. ओके? इजीली यहाँ पर मार्क्स आप कितने 6 मार्क्स कवर कर लोगे. वाओ. ठीक है? छोटे-छोटे तरीके से आप पूरे मार्क्स यहाँ पर कवर कर सकते हो. देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 है. फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए 6 मार्क्स का है. फिल इन द ब्लैंक्स बेसिकली कितने हार्डली 6 पॉइंट्स ही पूछेगा. लीजिए सही ना, 6 ब्लैंक है. दैट मींस एक ब्लैंक फिल करने का 1 मार्क्स मिल रहा है. और क्या चाहिए? बराबर. जैसे a monkey climbed the roof of a house and entertaining the people who had gathered below to watch it with his antics. Now he made funny sound, played tricks and mimicked the people who gathered to watch him. Everyone enjoyed his antics and cheered him happily. After he go का क्या हो जाएगा? When, as who craved
पॉपुलैरिटी, क्लाइंब द रूफ एंड ट्राइड, परफॉर्म का यहां पर क्या हो जाएगा, ट्राइड टू परफॉर्म, tried to perform the same trick. He was unable to perform them and fell off the roof. He also dislodged and broke, past participle बनाना है ना, तो क्या हो जाएगा, broke several times. The owner of house was furious and beat him up. Okay? चलिए यहाँ पर आप इसीलिए आपके यहाँ पर सारे ग्रामेटिकल यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सेक्शन डी के अंदर यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा, हमने जितने भी चैप्टर्स रीड आउट किए, चैप्टर्स देन हमारे पोएम्स थे, उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे 30 मार्क्स के सिर्फ पूछा जाएगा, जिन हमने चैप्टर पढ़े उसमें से आपका है। देखना इसके अंदर आपको एक एडवांटेज बहुत अच्छा है कि जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एक पैराग्राफ जैसा, पैराग्राफ है, साथ ही साथ में एक ब्रैकेट में ये जरूर बता दिया जाएगा कि ये कौन से चैप्टर में से पूछा गया है ना। तो क्या बहुत से को कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे ये सेम क्वेश्चन किसी और में भी था, बराबर। तो अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, चैप्टर का नाम आपको दे दिया जाता है, ओके, साथ ही साथ एक पैराग्राफ भी इसी में से दे दिया गया है। जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, 1/4, दैट मींस कितने क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, दैट मींस 4 मार्क्स, यही क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 9 से आपको पूछा गया है, इसलिए हु इज ही, तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 9 में 9 गोल्ड मेडल्स के अंदर कौन था, करेक्ट, कैरेक्टर हमारा क्या था, उस सभी चीज के बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन, 2 into 2, दैट मींस 2 क्वेश्चन होंगे, ईच 2 मार्क्स हैं यहाँ पे। सो देखिए हर किसी के अंदर आपको बता दिया गया कि कौन से चैप्टर में से पूछा गया, जैसे वंस अपॉन टाइम में से है, देन ये वीवर्स, दैट मीन इंडियन वीवर्स के रिगार्डिंग पूछा गया है। व्हाट आर द वीवर्स बीइंग इन द पोएम इंडियन वीवर्स, पूछ रहे हैं आपसे, वो क्या कर रहे थे, सीधी सी बात है। देन 15 नंबर पे आएंगे यहाँ पे आपके एमसीक्यूज, कौन से चैप्टर में से, वो अगेन आपको बताया जा रहा है ना, द ट्रूथ पोएम में से है हमारे, और ये टॉल ट्री के अंदर से है। 2 मार्क्स यहाँ पर भी आप कवर कर लोगे भाई। देन आ जाओ चैप्टर वाइज, अभी हमने कैसे देख लिया, पोएम के रिगार्डिंग थे, अब है हमारे चैप्टर वाइज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, अगेन एक पैसेज है, स्नेक बाइट चैप्टर का है आपका, है ना, पूरा पैसेज दिया हुआ है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पूछे गए। इट डजंट मीन कि पूरा पैसेज में से ही आंसर होगा, चैप्टर का आपको नाम दे दिया गया है तो कहीं ना कहीं आपको याद आ जाना चाहिए कि हाँ यार इसका आंसर ये है। पैराग्राफ उन्होंने क्यों दिया है कि एक रिकॉल हो जाए कि हाँ इस चैप्टर के अंदर ये एक चीज थी बेसिकली, और वही चीज वो यहाँ पर आपको पूछ भी रहे हैं ना। बहुत इजी, ये तो ऐसा हो गया कि आपको पैसेज एकदम से आता है, पैसेज के अंदर आपको स्कोर करना होता है, सेक्शन फर्स्ट के अंदर है, यहाँ पर आपको पैसेज वो मिल रहा है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर तो ये इजीली यहाँ पर 30 में से 30 मार्क्स तो स्कोर होने ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगेन आपको एक और बेनिफिट मिल रहा है कि सेम आप ही के चैप्टर में से एक और माय एल्डर ब्रदर के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। सो ये आपको पूरा कवर अप करना होगा, ठीक है। चलिए देन जैसे हमने देखा पोएम के अंदर आपको एमसीक्यूज पूछा गया थे चैप्टर से रिलेटेड, सो यहाँ पर भी आपको उन्हीं से चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जाएगा, ओके। देन द लास्ट वन, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच, दैट मींस ब्रीफ में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। चैप्टर का देखो नेम आपको दे दिया गया कि कौन से चैप्टर में से ये बेसिकली पूछा गया, ठीक है। सो बस इनमें से, लेकिन क्या बताया गया, एनी टू, तो तीनों करने की जरूरत नहीं है, जो आते हैं सिर्फ 2 यहाँ पे आपको करने होंगे, ओके। लास्ट में है आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका वेटेज क्या होगा, 5 मार्क्स का यहाँ पे आपको वेटेज देखने को मिल जाएगा। Then what is the change in the Nigis characters? Okay, that's it. My elder brother में से पूछा गया है। Then new good things from rubbish, है ना, चैप्टर बता दिया कि कौन से चैप्टर में से पूछ रहे। तो देखिए आप लोग ये चैप्टर देखो, पास्ट पेपर हमारे वेबसाइट पे भी है, उसमें जाके भी देखो, आपको पास्ट पेपर जितने प्रीफर करोगे तो पता चलेगा कि हाँ कौन से चैप्टर में से ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो आप ये सारी चीज देखो कि कौन से चैप्टर अगेन अगेन रिपीट हो रहे हैं, किसका वेटेज ज्यादा है, कौन सा चैप्टर जिसमें से अगेन अगेन
पूछा जा रहा है, तो एक क्या आइडिया मिलेगा आपको कि हाँ इसमें से तो पूछा जा रहा है, सो मैं इस चैप्टर पे ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका पेपर सॉल्यूशन 2017 का कंप्लीट हो।